खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, आज हम इंशाल्लाह ताला HTML5 को थोड़ा सा रिवाइज करके इसको कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद से जो नेक्स्ट जितने भी टास्क होंगे हमारे 5 या 6, वो सारे टोटली बेस करेंगे CSS के ऊपर। CSS में हम ज़बरदस्त एडवांस लेवल की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि CSS आज जब हम बात कर रहे हैं 2018 तकरीबन ख़त्म होने वाला है। CSS 3 के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी हैं। अब आप पूरी की पूरी साइट का स्ट्रक्चर जो है वो CSS के अंदर बना सकते हैं रिस्पॉन्सिव अंदाज में। शुरू में बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन अब एनिमेशंस जो हैं वो CSS 3 के अंदर आ गई। फिर आप वेरिएबल्स इसके अंदर बना सकते हैं, इफ़ कंडीशंस जो हैं वो इसके अंदर हम लगाना शुरू हो गए हैं। यानी आप अच्छे खासे अंदाज में आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की और PHP की गेमें हैं वो भी आप देखेंगे। तो CSS 3 के जितने भी ये टास्क होंगे इनको आपने बड़े गौर से सुनना है, इसलिए कि आपने जब भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कोई भी टेम्पलेट बनाना है किसी एप्लीकेशन का, किसी थीम का, किसी प्लेटफॉर्म का, तो वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, किसी ग्रिड के ऊपर बेस करना चाहिए। अब जैसे गुटनबर्ग का जो ब्लॉक के हवाले से कॉन्सेप्ट है, तो ब्लॉक बेसिकली आप ये समझ लें छोटे छोटे ब्लॉक हैं। तो ब्लॉक जो है वो रिस्पॉन्सिव अंदाज में ऑटोमेटिकली मोबाइल और टैबलेट के ऊपर वो बिल्कुल उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है जैसी डिवाइस होगी। तो इससे पहले इसकी एक हिस्ट्री है, ये जो 2017 और 18 हमें नजर आता है। इसमें हमने फ्लेक्स बॉक्स देखा, बनी बनाई एक हमारे पास ग्रिड आ जाती है। फ्लूइड कंटेनर जो थे वो हम इससे पहले लगाया करते थे। फिर अब CSS 3 ग्रिड जो है वो तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया, वो भी पूरी वेबसाइट आप बना सकते हैं बने बनाई। एक दफ़ा आपने सेटिंग करनी है CSS में और आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट का मोबाइल के ऊपर ज़बरदस्त बिहेवियर होगा, टैबलेट पर ज़बरदस्त बिहेवियर होगा। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इसमें हम एनिमेशन जो है वो भी करेंगे। अब जब आपको HTML और CSS दोनों आ जाएंगे तो हम इसके साथ कुछ बैनर्स भी बनाएंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको, जब हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट भी कर लें तो फिर हम इंशाल्लाह प्रीमियम टेम्पलेट्स जो हैं वो 1-2 बनाएंगे। CVs भी हम बनाने की कोशिश करेंगे और HTML5 के अंदर प्योर HTML5 के बैनर्स जिनके अंदर एनिमेशंस भी होंगी वो हम लगाएंगे अपनी वर्डप्रेस की साइट पे। आप वर्डप्रेस की साइट पे आपने HTML5 को कैसे यूज़ करना है या CSS 3 जब आप सीखेंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त किसी ने सवाल भी किया था और मैंने आपको कहा था कि हम ये फजूल में नहीं सीख रहे। जैसे ये अभी आपके सामने थीम है जिसपे हमने काम किया था, आपको याद होगा, हमने एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ एक वेबसाइट बनाई थी डमी, और उसके बाद इसको हमने मूव किया था। इस मूव करने के हवाले से अभी हमने लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे मूव किया। यहाँ कुछ लोग अभी जो नए हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, पुरानों को तो पता है, वो कंफ्यूज ही होते हैं कि सर जब कोई हमें जॉब मिलेगी फाइवर पे या वर्क पे तो हम उसको लॉग इन कैसे करेंगे। ये जो लोकल होस्ट है ये आपने हर मर्तबा नहीं बनाना किसी क्लाइंट की साइट के लिए। क्लाइंट की जॉब की रिक्वायरमेंट बाज का सिर्फ ये हो सकती है कि जी मैं इन बटन्स का कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली अब इसके साथ आप लोकल होस्ट नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आपने पूरा थीम क्लाइंट आपको कहता है कि वो आप बनाएं, आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप लोकल होस्ट पे उसको बना लें और लाइव सर्वर पे मूव कर दें, या आप लाइव सर्वर पे कोई सब डोमेन बना लें और उसके अंदर आप ये इसी तरीके से थीम जो है वो क्रिएट करेंगे और फ्रंट एंड पे आपको मेंटेनेंस का पेज बिल्डर जो है या मेंटेनेंस का प्लगइन वो आप यूज़ कर लेंगे, ताकि आम बंदों को जिनके पास एक्सेस नहीं है वो मेंटेनेंस का पेज देखें और आप पीछे बैक एंड पे काम करते रहें। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें। जब हमने लाइव होस्ट पे, गोडैडी पे, ब्लू होस्ट पे, होस्ट मॉन्स्टर वगैरह पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है वो हमने तरीका सीखा था, वो अलग दुनिया है। इस पे जब आप काम करेंगे तो जब तक इस फाइल को आप वहां पे रिप्लेस नहीं करेंगे या पूरा थीम आप वहां पे माइग्रेट नहीं करेंगे, वहां पे नजर नहीं आएगा लाइव होस्ट के ऊपर। अब लॉगिन करने के लिए सेम यही चीज़ है, जैसे यहाँ से हम इसको लॉग आउट करते हैं तो ये हमारी साइट यहाँ पे लॉग आउट हो जाती है। अब यही चीज़ जो है वो आपको नजर आएगी फ्रंट एंड के अंदर भी। यानी अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी बनाई है, जैसे हमारे पास है वर्डप्रेस स्पार्टन्स का, इस पे जब हमने लॉगिन करना है तो क्लाइंट आपको अगर किसी पेज के अंदर कोई चीज़ें जो है वो चेंज करवाना चाहता है
तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे wp-admin, wp-admin लिखेंगे, एंटर करेंगे तो फिर आपका ये वाला जो लॉगिन स्क्रीन है ये आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पे आप यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे जो क्लाइंट आपके साथ शेयर करेगा अगर आप उसके डेवलपर हैं, और यहाँ से आप कर देंगे लॉगिन। अगर कोई ऐसा काम है जो आप यहाँ पे रहते हुए नहीं कर सकेंगे, फिर आप उसको सर्वर की एक्सेस मांगते हैं। सर्वर के लिए आपको पता है GoDaddy होगा या ब्लू होस्ट होगा, तो ब्लू होस्ट का आप नाम लिखेंगे और उसमें जहां पे भी लॉगिन का लफ्ज लिखा होगा या कंट्रोल पैनल होगा या साइन इन होगा, वहां पे जैसे यहाँ पे नजर आता है दूर से लिखा हुआ लॉगिन, GoDaddy जो है उसका अपना एक लॉगिन होता है, GoDaddy हम लिखते हैं, GoDaddy ओपन हो जाएगा। जितने भी आपके लाइव सर्वर हैं उनका एक लॉगिन का सिस्टम होता है, जैसे हम नॉर्मली किसी साइट के अंदर लॉगिन करते हैं। तो क्लाइंट आपको वो क्रीडेंशियल देगा उस सूरत में जब वाकई प्रोजेक्ट की जरूरत है। जैसे वेबसाइट हैक हो गई है तो आप क्लाइंट ने लाजमी बात है कि आपके साथ वो शेयर करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पे लॉगिन या साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन की स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, दो चीजें हैं। अब वो आप साइन इन करेंगे, आप इसके बैकएंड पे चले जाएंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ नए बंदों को थी, मैं समझ सकता हूं ऐसा होता है। तो आपने छोटी छोटी जो चीजें हैं, अगर क्लाइंट कहता है जी कि मेरी ये वेबसाइट है और मैं इसमें सिर्फ एक विजिट लगाना चाहता हूं, तो आप लोकल होस्ट क्रिएट नहीं करेंगे। या अगर वो कहता है जी फलां प्लगइन आप इंस्टॉल कर दें, तो आप डायरेक्ट इसके बैकएंड पे जाएंगे और प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे। क्लाइंट कहता है जी कि ये पेज है, इसका कंटेंट मैं चेंज करना चाहता हूं, आप सिंपल वहां पे जाएंगे यहाँ एडिट पेज के अंदर और इसका अगर कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस की लाइव साइट पे आपको कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ सकती है HTML5 की या CSS की, वो आज हम थोड़ा सा देखेंगे और फिर हम इसको रिवीजन करेंगे और फिर हम इसके बाद इंशाल्लाह CSS की तरफ आ जाएंगे। ये आपके पास वर्डप्रेस की साइट आ गई, आपने इसको लॉग इन कर लिया। अब इसमें आपके पास ये फ्रंट एंड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर अगर हमने कोई कस्टम एडिट करना है कुछ चीजों को, तो हम लाजमी बात है कि पेज बिल्डर के अंदर आएंगे, क्योंकि हमने पेज बिल्डर यूज किया हुआ है। अगर सिंपल आपका थीम होगा, जैसा भी थीम है, जैसे हमने यहाँ पे 2019 डिफॉल्ट थीम जो है इसको अंदर यूज करेंगे। अब डायरेक्ट थीम के ऊपर हम काम नहीं करते, चाइल्ड थीम जब हमको बनाना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी चीजें मैंने अभी स्किप की हैं क्योंकि अभी आपको चाइल्ड थीम बनाना नहीं आता। वैसे हम नॉर्मली एडिटर के अंदर क्लिक करते हैं और हम चले जाते हैं इस थीम के कोड के अंदर। यहाँ पे सारी चीजें जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको याद होगा हमने HTML5 जो है उसको निकाला था। यहाँ पे आप लेट से सिंगल पेज के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये सारा PHP नजर आ रहा है। लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ ना सेक्शन ID प्राइमरी, इसका मतलब यह है कि अगर आप प्राइमरी का लफ्ज लिख के पाउंड का साइन देंगे तो इसको आप किसी भी जगह पे स्टाइल दे सकते हैं। या क्लास अगर है डैश डॉट आप लगाएंगे क्लास के लिए कंटेंट एरिया, तो इसको आप कोई भी स्टाइल जो है वो दे सकते हैं। अब उसके लिए कस्टम CSS होता है कस्टमाइज के अंदर, तो कस्टमाइज में आप आएंगे। अब जहां पे लिखा हुआ है प्राइमरी, तो यहां पे हम डिव प्राइमरी को एड्रेस करेंगे। ये पाउंड का साइन है डिव के लिए और सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी। अब इसके ऊपर कलर्स जो है वो पहले से कोई ना कोई होंगे। अब यहाँ पे आपको कस्टम स्टाइल देंगे, 2 दफा करली ब्रैकेट दिया आपने, एंटर कर दिया। ये सेम वही प्रैक्टिस थी जो हम लोकल होस्ट पे कर रहे थे। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज किया, सेमीकोलन दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जहां पे भी ये प्राइमरी की डिव यूज होगी वहां पे आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज नजर आएगा। अभी चूंकि हम एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं, लेट्स से कि एलिमेंटर पेज बिल्डर की किसी चीज को हम चेंज करना चाहें, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लूंगा। ये तरीका आपको मैंने सिखाया था। अब आपने देखना यह है कि ये कौन सी डिव है। ये नजर आ रहा है आपको, डिव डाटा ID है एलिमेंटर विजिट रैप। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये क्लास कौन सी है, एलिमेंटर विजिट रैप। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कोई विड्थ दी है, पोजीशन दी हुई है। अगर आप यहाँ पे रह के कोई चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं, या सिंपल आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट एज HTML करेंगे और आपको सिर्फ चाहिए इतना हिस्सा, ये जो क्लास है एलिमेंटर विजिट रैप, Ctrl+C कर लिया। यहाँ पे वापस आते हैं और इसको हम कर देते हैं डिलीट, चूंकि ये हमको नहीं चाहिए। हम चूंकि डिफॉल्ट थीम पे काम नहीं कर रहे, एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं। आपने क्लास को कॉपी किया था, फुल स्टॉप डालेंगे, डॉट Ctrl+V कर देंगे। अब यहाँ पे 2 दफा करली ब्रैकेट आ गई, एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर देने के बाद यहाँ पे कोई इसकी वैल्यू देता हूँ, लेट्स से कि ऑरेंज कर लेता हूँ। जो ही मैं ऑरेंज करूंगा तो आप ये देखेंगे चूंकि मैंने उस क्लास को एड्रेस किया है, जहां जहां पे वो क्लास होगी उसका कलर जो है वो इस तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये चूंकि मेन क्लास है एलिमेंटर की, लिहाजा ऑरेंज कलर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा।
अगर मैं इस जगह पे पैडिंग देना चाहूँ, पैडिंग का चूंकि आपको पता है, पैडिंग दूंगा यहाँ पे, लेट से मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल, तो आप ये देखेंगे कि इसकी पैडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी सारे कंटेनर्स के अंदर जो ये क्लास है एलिमेंटर विजेट रैप। तो इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं चीज़ों को। समटाइम्स क्लाइंट जो है वो ये कहता है कि आप ये चेंज कर दें इस तरीके से, तो पेज बिल्डर में ये चीज़ मौजूद नहीं होगी, आपको कस्टम जाना पड़ेगा। दूसरी जो पॉसिबल जगह हो सकती है वो होती है विजेट्स के अंदर। आप यहाँ पे आएंगे विजेट्स के खाने में। विजेट्स वो होती हैं जो साइड बार आपको नजर आ रहा होता है। अब यहाँ पे टेक्स्ट की एक विजेट है और कस्टम HTML है। लेट्स से कि ये फुटर के अंदर हम कस्टम HTML को इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। इसका मतलब यह है कि इस HTML के अंदर आप कोई बैनर बना के पूरे का पूरा लगा सकते हैं। सेम उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप यहाँ पे कोई डिव बनाते हैं, div डिव, और इसको आपने यहाँ से बंद कर दिया, डिव आपकी क्लोज होगी। अब इस डिव के अंदर आप जो स्टाइल देंगे वो सारे का सारा वहां पे आपको नजर आएगा फ्रंट एंड के ऊपर। यहाँ पे लेट से इसकी मैं कोई आईडी दे देता हूं और फिर कस्टमाइज में जाके उसको स्टाइल दे लूंगा, या इधर ही रहते हुए मैं इनलाइन स्टाइल दूंगा, तो डिव स्टाइल करूंगा, इक्वल का साइन दूंगा, इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे आप फर्ज कर ले मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, कोई भी बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देते हैं और उसको मैं कहता हूँ यहाँ पे लेट से ब्लैक या ऑरेंज ही हम कर लेते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर फर्ज कर ले हम यहाँ पे कहते हैं डेमो डिव फॉर CSS, यहां से हमने इसको कर लिया सेव। अब ये याद रखिए कि आपने एक डिव लगाई है फुटर के अंदर। तो अब हमने इसको फ्रंट एंड पे व्यू करना है। मिशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, विजिट साइट, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो यहाँ पे फुटर के अंदर जो हमने डिव लगाई थी, आप इसको स्क्रॉल करके फुटर पे आएंगे तो आप ये देखेंगे डेमो डिव फॉर CSS, और ये फुटर में आपको नजर आ रही है। आप अगर इसका पैडिंग देंगे यहीं पे रहते हुए तो ये पैडिंग जो है इसके अंदर नजर आना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे कहते हैं पैडिंग 30 पिक्सल, और उसके बाद आप कहते हैं कि जो कलर है वो डिफरेंट नजर आए, तो आप कलर कहेंगे कलर, और यहाँ पे आप लिख देते हैं ब्लू, और इस तरीके से आपने 3-4 स्टाइल दिए कस्टम अंदाज में। सेव करेंगे, वापस आएंगे, यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आप देखिएगा कि उसके अंदर पैडिंग भी आ गई और ब्लू कलर जो है वो हमें टेक्स्ट का नजर आना शुरू हो गया। इसको आप लिंक करना चाहेंगे, सेम यहाँ पे क्या करेंगे आपको याद है, लिंक देने के लिए हम AHREF करेंगे, एक्सेल्स इस तरीके से इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, और यहाँ पे आप कोई लिंक देंगे। अभी हमने कोई लिंक नहीं दिया, सिर्फ हमने इतना किया और एक टैग को हम यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक दिया, क्लोज किया, सेव करते हैं, फ्रंट एंड पे आगे इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने एक लिंक जो है उसके साथ दे दिया, जो ही आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो आप ये देखेंगे लिंक हो गया। जो ही मैं क्लिक करूंगा ये कहीं नहीं जा रहा क्योंकि हमने पाउंड का साइन दिया। अगर इस जगह पे मैं कोई URL दूंगा, लेट्स से कि कॉपीराइट्स का कोई पेज बनाया हुआ है, या यहाँ पे मैं इसको स्पार्टन्स के साथ करना चाहता हूं, तो इतने हिस्से को मैं Ctrl+C कर लेता हूं, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे विजेट में आके इस जगह पे Ctrl+V करूंगा, सेव कर लूंगा, फ्रंट एंड पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, अब आपका ये जो लिंक है उस जगह पे ओपन हो जाएगा। अब आपने एक काम सीखा था यहाँ पे ओपन, जो टारगेट था टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक आप करेंगे तो न्यू पेज में ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो कस्टम्स आपका HTML और CSS आपको कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से इमेजिन करें कि आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो भी आ गया। अब यहाँ पे रहते हुए आप जावास्क्रिप्ट के साथ भी खेल सकते हैं। छोटे छोटे आपको टैग्स यूज करने पड़ेंगे और ये आपका HTML CSS वर्डप्रेस में काम आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से पेज की सतह के ऊपर रहते हुए भी आप कस्टम HTML जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे फर्ज कर लें हम कोई नया पेज जो है वो क्रिएट करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ऐड न्यू करेंगे और इस जगह पे हम प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी हम कहते हैं कि डेमो HTML टेस्ट, यानी हम देखना चाहते हैं कि हमको गुटनबर्ग में कस्टम HTML किस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे हम कोई भी लिखते हैं लफ्ज, डेमो टेक्स्ट हम लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम कोई एक और ब्लॉक जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेट्स से कस्टम HTML का एक ब्लॉक है, इसको आपने क्लिक किया तो राइट HTML। अब यहाँ पे रहते हुए आप अगर कोई डिव बनाएंगे या सेक्शन बनाएंगे या आर्टिकल बनाएंगे, सेम उसकी आईडी आप देंगे, इक्वल का साइन देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ जो भी आप आईडी देंगे, लेट्स से कि हम यहाँ पे कहते हैं स्पार्टन्स कस्टम HTML, ये आपने आईडी बना ली। अब इसके बाद इसको क्लोज कर दें, डिव को भी यहाँ पे आप क्लोज कर दें। अब इसके अंदर आप जो कुछ देना चाहेंगे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज टेस्ट डिव, फुल स्टॉप दे दिया आपने। अब ये आपकी आईडी है, इसको आप कर लें Ctrl+C और यहां से हम इस पेज को कर लेते हैं पब्लिश। अब ये आपका जो डेमो पेज था इसको हम करेंगे फ्रंट एंड पे राइट क्लिक करके व्यू। अब आप इसके अंदर देख सकेंगे कि दिस इज टेस्ट डिव,
डेमो टेक्स्ट है, कस्टम HTML का आपने ब्लॉक लगाया था। अब अगर आप इसी जगह पे रहते हुए स्टाइल देंगे इनलाइन, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप आ जाएं यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर और इस जगह पे हम इसका कोई देना चाहते हैं कस्टम CSS, चूंकि हमने एक डिव बनाई थी तो डिव के लिए पाउंड का साइन Ctrl+V कर देंगे, ये हमने कॉपी किया था। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे करली ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और उसके बाद यहाँ पे लेट्स से कि हम कर देते हैं मैरून। अब यहाँ पे हमने मैरून दिया, यहाँ से हम इसको कर लेंगे पब्लिश। जब हम पब्लिश करेंगे तो ये जो नया पेज हमारे पास क्रिएट हुआ था वहां पे जाके आप देखेंगे कि ये कस्टम जो स्पार्टन की डिव थी इसके ऊपर ये काम होना शुरू हो जाएगा। ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं और ये पेज जो अभी हमने बनाया था डेमो, इसको हम कर लेते हैं राइट क्लिक करके व्यू। जब आप व्यू करेंगे तो आपको ये मैरून नजर आना शुरू हो जाएगा। अब अगर फर्दर आप इसके साथ चेंजेस करना चाहें, इसी जगह पे रहते हुए आप इसको कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि ये पेज है वो आपके सामने ओपन रहे। अब एडिशनल CSS में वो आपकी डिव मौजूद है, यहाँ आप कलर देते हैं वाइट, तो ये जो टेक्स्ट है ये वाइट हो जाएगा। अब आपको ये थोड़ा सा स्ट्रेच अगर करना चाहते हैं तो क्या देना पड़ेगा, पैडिंग हम देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल करेंगे, सेमीकोलन दिया, ये पैडिंग हो गई। आप इसको लेफ्ट साइड से थोड़ा मार्जिन देना चाहते हैं, आप यहाँ पे कहते हैं जी मार्जिन डैश लेफ्ट और लेट से कि मैं 50 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट साइड पे देना चाहता हूँ, तो ये इस तरीके से मार्जिन नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टम HTML कस्टम CSS जो है वो जब आपको आ जाएगा करना तो आप इसको किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि आपने सिंपल एक डिव बनानी है या आपने उसकी कोई क्लास बनानी है या आप स्पैन बनाना चाहते हैं तो स्पैन भी बना सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर स्पैन का लफ्ज लिख देंगे तो इसका अलग आप कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं या कस्टम CSS जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हमने जितना भी HTML5 किया था वो हमने अप्लाई कर दिया वर्डप्रेस के ऊपर। अब थोड़ी थोड़ी मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ, इसको आप इस तरह फैल के देखें जैसे मैं इस वक्त बिल्कुल आपके सामने मौजूद हूँ कैमरे में। अब आपने अपने जहन में सोचना है कि HTML5 जो हमने 5 टास्क किए थे, सबसे पहले हमने डॉक टाइप देखा था हेड के अंदर, तो डॉक टाइप से शुरू हो जाए। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट जो है उसको डिक्लेयर करना है कि ये HTML5 का है। उसके लिए मैंने आपको बताया था एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें होंगी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया, डॉक टाइप केस सेंसिटिव नहीं होता, आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं DOCTYPE, कैपिटल में लिख दें, D बड़ा लिख दें, जैसे आपका दिल करता है, स्पेस देंगे, HTML देंगे, डॉक टाइप जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये पेज हमने अपने सामने ओपन कर लिया जिसपे हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ये हमारी डेमो एक साइट है I am Spartan। इस पेज के अंदर जितनी भी चीजें थी उसको हम यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। अगर हम उस फोल्डर में जाएं जिस जगह पे ये चीजें हमारी पड़ी हैं, राइट क्लिक करके हम इसको एडिट विद नोट पैड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये डॉक टाइप हमने सबसे पहले सीखा था। ये अब हेड का सेक्शन है। जब भी आपने ईमेल का भी टेम्पलेट बनाना है, किसी न्यूज लेटर का टेम्पलेट बनाना है या आप किसी थीम का टेम्पलेट बनाएंगे, बूटस्ट्रैप के लिए हो, फाउंडेशन के लिए हो, व्हाटएवर, तो हमेशा आपको ये सारा काम करना पड़ेगा HTML के अंदर हर पेज के ऊपर। फिर जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं वर्डप्रेस में, फिर सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि गेट हेडर। हेडर एक जगह पे सारा मुकम्मल होगा, सिर्फ हम उसको कॉल करेंगे किसी जगह पे। अगर आपने 4 मुख्तलिफ किस्म का हेडर बना दिया है, header.php, header1.php, header custom.php, header spartans.php अपने लेट से बना लिया, तो आप 4 मुख्तलिफ जगहों पे हेडर का जब लिखते हैं गेट हेडर, तो उसके आगे हम कस्टम हेडर का एक पाथ दे देते हैं और वो किसी मखसूस पेज पे कोई मखसूस हेडर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो PHP बड़ी जबरदस्त गेम आसान कर देती है। तो उसके बाद हेडर को आप ज़हन में रख लें। तो डॉक टाइप के बाद हमारे पास हेडर के अंदर मजीद चीजें होती हैं। ये जितने भी लफ्ज हैं अब आप इसको फैमिली वाइज समझें, कैटेगरीज बना लें। हेड के अंदर क्या क्या हो सकता है, हेड के अंदर आप लिंक यूज कर सकते हैं। लिंक का रेल है, इसके अंदर आपने अगर जावास्क्रिप्ट देना है, स्टाइल शीट देनी है, तो आप लिंक रेल जो है वो यूज करेंगे। इसी तरीके से HTML जो है वो आप यूज करते हैं इसके अंदर। फिर मेटाज आप यूज करेंगे, मेटा का लफ्ज आएगा, मेटा 4 सेट है, नेम है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं, मेटा ऑथर्स होता है, लंबी चौड़ी लिस्ट है मेटास की। आपको सिर्फ समझ होनी चाहिए कि मेटा हमने देना कैसे है। सेम वही लफ्ज एंगुलर ब्रैकेट, आप यहाँ पे नाम देंगे, एट्रीब्यूट देंगे, इक्वल का साइन देंगे और आगे उसकी वैल्यू दे देंगे कि कहाँ पे इसका रिलेशनशिप बनाना है आपने। उसके बाद आपका मेटा नेम व्यू पोर्ट होता है, ये मस्ट है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। गूगल की रैंकिंग में इसका भी एक नंबर होता है व्यू पोर्ट के हवाले से SEO के अंदर। फिर लिंक रेल प्रोफाइल है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर थीम में आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर एज के हवाले से भी कुछ लोग यूज करते हैं, कंपैटिबिलिटी।
वो हम जब कोई थीम बनाएंगे टेम्पलेट तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे आजकल वो खत्म होता जा रहा है उसका रवाज। फिर इसी तरीके से ये जो स्टाइल है यहाँ पे हम दे सकते हैं। अगर फर्ज कर लें आपने कोई कस्टम CSS देना है तो वो भी आपका हेड के अंदर आएगा। जो आपको याद होगा हमने इसकी प्रैक्टिस की थी स्टाइल, और इस तरीके से हमने बंद कर दिया यहाँ पे स्टाइल को। ये भी आपके हेड के अंदर की चीजें हैं। तो हेड का सेक्शन जब आपके ज़हन में आ जाए तो फिर आपने सोचना है हेड में क्या क्या हो सकता है। वो सारे काम आप हेड में ही करेंगे, बॉडी में नहीं करेंगे। तो इसलिए इस ग्रुप को आप अलग समझ लें। फिर इसी तरीके से जब हम बॉडी के अंदर आते हैं तो बॉडी की एक अपनी पहचान है। बॉडी के अंदर हेडर होगा। हेडर का मतलब उसमें लोगो लगाएंगे, मेन्यूज लगाएंगे। कोई लिंक आप लेफ्ट पे लेके जाना चाहते हैं, कोई आप राइट पे लेके जाना चाहेंगे, जो आपको यहाँ पे नजर आता है। अब इस जगह पे ये सारी चीजें जो है वो बॉडी के हेड के अंदर हमने लगाई हुई हैं, ULLI। इनको फिर हम PhD में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से इस बॉडी के अंदर फुटर होता है। इसरार मतलब कोई कंफ्यूजन थी कि सर हेडर और फुटर जो है वो हर आर्टिकल में क्यों हो, तो ये चूंकि रीसेंट डेवलपमेंट है HTML के अंदर, हम हर जगह पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ना भी करना चाहें तो कुछ नहीं। बेसिकली आपको सिर्फ चाहिए डिव। जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर आपका क्या है, इसको यूं समझ लें एक आपके पास सादा पेज है। उस सादा पेज के ऊपर आपने एक ग्रिड बनानी होती है। अपने ज़हन में आपने, जमीन है 10 मरले, उस 10 मरले के ऊपर आपने, हर बंदे ने 10 मरले ही जगह लेनी होती है, लेकिन उस 10 मरले के अंदर हर बंदे का मकान डिफरेंट होता है। थीम डेवलपर भी इसी तरीके से काम करते हैं, या फ्रंट एंड डेवलपर। 10 मरले है, 5 मरले है, एक कनाल पे कोठी है, उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, उसकी कितनी मंजिलें आप बनाना चाहते हैं, उसका वॉशरूम कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा, आप सीढ़ियां कहाँ पे लगाना चाहेंगे, सहन कितना रखना चाहते हैं, कमरे कितने बड़े बड़े रखना चाहते हैं, कमरों की हाइट कितनी होनी चाहिए, पंखा कहाँ पे नजर आए। तो ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें आप मकान बनाते हुए सोचते हैं, सेम वो चीज है डिजिटल। जो हम लोग हैं फ्रंट एंड डेवलपर या डिजिटल मिस्त्री जो हैं, हम उस 10 मरले को या 12 मरले को या एक कनाल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अंदाज में। सैफ अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। सब के पीछे एक ही स्ट्रक्चर चल रहा होता है। फ्रंट एंड पे सिर्फ थोड़ी सी तब्दीलियां नजर आती हैं। जैसे यहां पे फर्ज कर लें मैं अगर एक बनाता हूं डिव और उसका मैं ID बना देता हूं हेडर। ये मैंने एक दे दिया। यहां पे मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स भी देने चाहिए। ये सिर्फ आपको एक रफ सा आइडिया देने के लिए कि हम किस तरीके से CSS में पढ़ेंगे। आपने इस डिव को क्लोज कर दिया, यहां पे आपने डिव को क्लोज कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब इस डिव के अंदर आप जितना भी काम करेंगे वो हेडर के डिव के अंदर होगा। तो इसको आप स्टाइल करेंगे CSS में। वापस आ जाते हैं। अब हेडर के नीचे आपका मेन्यू हो सकता है, तो ID इक्वल का साइन दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स दिए, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मेन्यू, या नेविगेशन मेन्यू आप कर लें, या टॉप मेन्यू आप कर लें, या अपर बार करना चाहें, जो भी नाम रखेंगे। इस डिव को हम क्लोज करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग टैग जो है वो डिव का हम दे देंगे। ये दूसरी डिव आपकी बन गई। 10 मरले को अब हमने इस तरीके से तकसीम करना शुरू कर दिया। बाहर आएंगे। अब उसके बाद डिव के अंदर एक नई ID में बनाता हूँ ID, और लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ माई सेक्शन। एक मैंने वैसे नाम दे दिया और इसको मैं क्लोज करूंगा, डिव को भी क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका, अगर आपने वॉशरूम भी बनाने हैं फिर आप डिव बनाएंगे, करते करते आप नीचे सबसे लास्ट में आपका होगा डिव, उसके बाद ID लगाएंगे और ID हम लगा देते हैं माई फुटर, जो भी आप नाम रखना चाहेंगे। बंद कर देंगे, डिव को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इस टैग को। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका बनना शुरू हो जाएगा। फिर इसके अंदर होती है नेस्टिंग। आप किसी एक डिव के अंदर एक और क्लास देना चाहते हैं या डिव देना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं डिव, और उसके बाद यहाँ पे आप देंगे क्लास, और यहाँ पे आप उसका कोई नाम रखेंगे माई क्लास, और इन्वर्टेड कॉमर्स को आप क्लोज कर देंगे, डिव को क्लोज कर देंगे, और अगेन यहाँ पे भी आप इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर अगर आप फर्दर कुछ करना चाहेंगे तो ये उसका पेरेंट डिव होगी हेडर, और उसके अंदर आपने एक नई चाइल्ड डिव चाहे वो बना दी। इसके अंदर आप कोई P के हवाले से बनाना चाहेंगे P, फिर इसको आप क्लास देंगे, क्लास दे सकते हैं। तो ये आपके पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर एक क्लास आ जाएगी माई पैरा। इस तरीके से हमने एक नाम रखा, और उसके बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे P को भी क्लोज। अब ये P क्लास आपने बनाई, आप H1 की बनाना चाहते हैं, H2 की बनाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हर मर्तबा आपका डिफरेंट हो जाएगा। अब दूसरा बंदा आता है, वो कहता है कि नहीं जी मेरी ID डिफरेंट होनी चाहिए, और वो CSS डिफरेंट कर लेगा। तो इस तरीके से हर मकान जो है वो बैरियर टाउन का अलग नजर आता है, DHA का अलग नजर आता है, हम जैसे गरीबों की बस्तियों का डिफरेंट नजर आता है स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं।
आई होप कि आपको इसके आइडिया की समझ आ गई होगी। तो हेडर के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई बेसिक। उसके बाद हमारे पास बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। बॉडी के अंदर फिर आपका सेक्शन है, मेन, आर्टिकल, कुछ चीज़ें जो HTML5 ने दी हैं सिमेटिक्स, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे इनको स्टाइल दे सकते हैं। मेन की अगर आप कोई स्टाइल देना चाहते हैं डिफरेंट, तो आप इसकी आईडी बना लेंगे, कोई भी आईडी देंगे और उसको आप CSS में स्टाइल करेंगे, जो इसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हो जानी है इंशाल्लाह ताला। फिर होता है फॉर्मेटिंग के हवाले से। टेक्स्ट में हमने देखा आपने उसको EM करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है। तो पैराग्राफ की सतह पे आप सोच लें कि HTML5 के कौन कौन से टैग्स यूज हो सकते हैं। आप किसी को एंकर दे सकते हैं किसी लफ्ज का, AHREF, उसका लिंक आप बना सकते हैं। उसके अंदर आप इमेज का सोर्स यूज करेंगे, वीडियो ऑडियो को टैग आप यूज कर सकते हैं किसी पैराग्राफ में, आर्टिकल के अंदर। तो इस तरीके से कैटेगरीज बना के आप सोचेंगे, आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी। फिर आप फर्ज कर लें अगर आप इसको असाइड करना चाहते हैं साइड बार के लिए, बड़ा सिंपल सा है, आप वैसे डिफ बना लें, डिफ ID माई साइड बार, और उसको आप स्टाइल कर लें, फ्लोट करेंगे लेफ्ट या राइट। अभी चूंकि CSS आपने नहीं किया इसलिए बहुत सारी चीजें अभी आपको उस तरीके से क्लियर नहीं होगी। जो मॉडर्न CSS है उसने ये सारे स्ट्रक्चर हमसे आसान कर दिए हमारे लिए। हम सारा कुछ CSS के अंदर जब स्टाइल देंगे तो उसके लिए हमने कंटेनर्स बना लेने हैं छोटे छोटे। जैसे CSS ग्रिड के अंदर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, बड़ा 10 मरले की जगह। उस 10 मरले के अंदर फिर हर कमरे की एक अपनी हाइट और विड्थ होगी, लंबाई चौड़ाई। वॉशरूम की अपनी लंबाई चौड़ाई होगी। फिर इसी तरीके से आपने उसको मोटाई कितनी देनी है, विड्थ कितनी होनी चाहिए दीवार की, 1 ईंट वाली दीवार बनानी है या 2 ईंटों वाली दीवार बनानी है। सेम वही चीजें जो नॉर्मल जिंदगी में आप देखते हैं या फोटोशॉप पे जब आप डिजाइन बनाते हैं तो आप बॉर्डर देते हैं, इतना बॉर्डर होना चाहिए, ये शैडो होना चाहिए। और एक जो हाफ पेज का एड है न्यूज़पेपर के अंदर या फुल पेज का या क्वार्टर पेज का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने एक ऊपर पट्टी दी, यहाँ पे लोगो लगा दिया, यहाँ पे एक बड़ा सा इमेज होगा, यहाँ बॉडी कॉपी आ जाएगी, ये बुलेट पॉइंट है, ये कॉल टू एक्शन है जी कि फ्री डाउनलोड करें या आज ही आप राब्ता करें और प्लाट बराए फरोख्त। तो एड जो आप बनाते हैं वो स्टैटिक चीजें होती हैं ग्राफिक डिजाइन में। HTML के अंदर भी हम इसी तरीके से जब बैनर बनाएंगे तो आप देखेंगे हम जगह जो है बिल्कुल वो एक डिजाइन होता है, लेकिन लाइव डिजाइन होता है, डायनामिक डिजाइन होता है। तो कोड को इस तरीके से आप कंफ्यूजन से निकल के छा के इस तरीके से ऊपर आपने सोचना है कि ओके ये हेडर हो गया, क्लिक। बॉडी के अंदर क्या क्या टैग हो सकते हैं, प्री हो सकता है, प्री फॉर्मेटेड हमने प्रैक्टिस की थी, कोड का टैग हो सकता है, सब स्क्रिप्ट हो सकता है, सुपर स्क्रिप्ट हो सकता है। फिर इसी तरीके से आपने सोचना है ओके साइड बार में क्या क्या हो सकता है, फुटर में क्या क्या हो सकता है। आप इस तरीके से आपने फॉर्म बनाना है, टेबल बनाना है, फॉर्म को अपने स्टाइल देना है, इनपुट एलिमेंट को आप आईडी दे दें, बटन को कोई आईडी दे दें, क्लास दे दें, वो फिर CSS के अंदर जाके हम उसको ब्यूटीफाई करेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट आप फितरत से लेंगे। जब आप अपने प्रोजेक्ट को फितरत के साथ जोड़ेंगे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस तरीके से मैंने समझा है चीजों को। इंसान जो कुछ कर रहा है वेब वर्ल्ड के अंदर, इसकी इंस्पिरेशन उसने फितरत से ली है। जितनी मशीनें बनी है इंसान ने फितरत पे गौर किया, वो सारी चीजें देख के फिर इंसान जहाज बनाने पे चला गया। इंसान ने कहा अच्छा ये इस तरीके से एक चीज जब उड़ती है तो उसके बाद उसने उस तरीके से कोई चीज बना ली। रोबोट्स की मिसालें देख लें, मछलियों की तरह के रोबोट्स बनना शुरू हो गए। मछली जिस तरह तैरती है रोबोट भी उसी तरीके से तैरेगा। या आजकल जितने भी रोबोट्स बन रहे हैं, कुत्ते के हवाले से हो जाए या इंसानों के हवाले से, वो सारे इंसानों की कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो आपने जब आप प्रीमियम थीम बनाएंगे, टेम्पलेट बनाएंगे, तो आपने जिंदगी से आइडिया लेना है। लोगों की इस वक्त क्या जरूरत है, क्या लोग ज्यादा कलर्स की तरफ जा रहे हैं, मिनिमल जा रहे हैं, सिंपलिसिटी चाहते हैं। आगे कौन सा त्यौहार आने वाला है 2 महीने के बाद, अगर 2 महीने के बाद लेट्स से कि वैलेंटाइन आने वाला है या क्रिसमस है या ईद मुबारक है या ईद मिलादुन नबी है या आपका कोई होली का त्यौहार आ रहा है, किसी भी हवाले से आपको पता है 2 महीने के बाद मार्केट में इसकी डिमांड होगी। तो एक अच्छा डिजाइनर डेवलपर 2 महीने पहले से तैयार हो जाता है और ऐसा टेम्पलेट बना लेता है कि लोगों की ये जरूरत होगी। अब जैसे ब्लॉक्स आ गए हैं गुटनबर्ग के, तो प्लगइन मैंने आपको कहा था आना शुरू हो गए हैं। हर बंदा कह रहा है जी कि हमारे पास 20 प्लगइन है, कोई कह रहा है जी अल्ट्रा गुटनबर्ग ब्लॉक्स हैं, कोई क्या कह रहा है। तो चीजें वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा कान इधर से उधर कर देंगे, उधर से इधर कर देंगे, रंग शंग डाल देंगे, जावास्क्रिप्ट के 2-4 नई लाइनें आ जाएंगी। चूंकि ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ आपको अपनी तरतीब आनी चाहिए। हर क्लाइंट के लिए आप डिफरेंट थीम बनाते हैं और उस डिफरेंट थीम का मतलब क्या है, किसी का ऑरेंज होगा, किसी का ब्लू होगा, होगी डिव आईडी, होगी क्लास ही उसके अंदर।
किसी की जो साइड बार है वो 20% पेज पे नजर आती है, 80% कंटेंट है। एक बंदा उठता है वो कहता है जी 20 नहीं 30% होगी मेरी, 70% कंटेंट। दूसरा 50-50 कर देता है। तीसरा चौथा उठता है वो कहता है नहीं साइड बार नहीं होगी, ऊपर नीचे मैं करना चाहता हूं। फिर उस कंटेनर के अंदर कोई बंदा 3 ब्लॉक लगाता है, कोई कहता है मैं 4 लगाऊंगा, कोई 5 लगा देता है। फिर 7वां बंदा उठता है वो कहता है नहीं यार ये ब्लॉक तो सबने लगाए हैं, मैं इसको थोड़ा टीढ़ा करना चाहता हूं, तो उसको CSS में रोटेट करवा देगा, घुमा देगा उसको, कोई इसका बॉर्डर लगा देगा। अच्छा फिर कहता है जब इसके ऊपर हवर करें तो कोई बंदा कहता है जी नीला रंग नजर आए, ऊपर से कोई पर्दा गिरे नीचे CSS में, कोई कहता है नहीं ये जूम होकर थोड़ा बड़ा हो जाए इमेज। तो बेसिक चीजें वही रहती हैं, सिर्फ उसके ऊपर जब आपको काम करना आ जाता है फिर आप खेलते हैं। जैसे अगर शुरू में आपको कोड ना लिखना है तो बड़ा आप आराम आराम से एंगुलर ब्रैकेट फिर LI और फिर, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप गुड़ गुड़ करके आप करना शुरू कर देते हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो इस तरीके से चीजें जो है ना वो प्रैक्टिस में आप लेके आए। आपकी उंगलियां, ये जो उंगलियां हैं इनका ताल्लुक है दिमाग के साथ। मैं आपको साइंटिफिक चीज बता रहा हूं, जो बच्चे इन उंगलियों के साथ राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं पेपर्स में उन बंदों को बड़ा फायदा होता है। यहां से जब पेन के साथ हम प्रेस करते हैं ना, जैसे ये मेरे पास पेन रहता है हर वक्त, यहां से जब हम इसको लिखना शुरू करते हैं तो ये सिग्नल्स आपके दिमाग के साथ एक इसकी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। तो आपकी उंगलियां जब कीबोर्ड पे टाइप करती हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक पैटर्न इसका बनता चला जाता है। तो एक अच्छा कोडर, एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा डेवलपर ज्यादा से ज्यादा कोड लिखने की प्रैक्टिस करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं, मैंने आपको बताया था ये सुनने से नहीं आएगी चीजें। तो इसलिए हम ये सारी चीजें जो है ना वो बच्चों की तरह कर रहे हैं। मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं बार बार करूं, लेकिन मैं चूंकि इससे गुजरा हूं और मुझे पता है इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूं। तो इस तरीके से HTML5 के सारे टैग, फिर मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, W3 स्कूल्स पे चले जाएं, गूगल जिंदाबाद, बिंग पे आप सर्च कर लें, यांडेक्स पे सर्च कर लें, हर जगह आपको HTML5 के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, टैग्स मिल जाएंगे। ये जो 6 टास्क हैं इनको 1 by 1 आप करेंगे। इसमें हमने HTML5 सारा कवर कर दिया। जो चीजें कवर नहीं की वो मैं आपको बता देता हूं, वो है W3 स्कूल्स के हवाले से, उसके अंदर ही हम देख सकते हैं सारी चीजें। तो W3 स्कूल्स पे आप गए, कैनवस को हमने टच नहीं किया, जियो लोकेशन को हमने टच नहीं किया, चूंकि वो बहुत एडवांस है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है। एडवांस से मुराद ये नहीं कि मुश्किल है, आसान है, लेकिन आप इसको स्क्रॉल करके देखें तो यहां पे नीचे नजर आएगा आपको HTML APIs की बड़ी गेम है, और मैं आपको एक ऐसा इसके अंदर टास्क दूंगा कि आपको APIs की समझ आ जाएगी, आप किसी भी API को कहीं भी यूज कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। हम जियो लोकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लोकेट द यूजर्स लोकेशन, यहाँ पे आपको नजर आएगा वेरिएबल बनाया हुआ है, फंक्शंस बने हुए हैं, इफ कंडीशन है, ये सारा जावास्क्रिप्ट है, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर ड्रैगेबल के नाम से HTML के अंदर एक चीजें मौजूद है, लेकिन इसके अंदर भी सारा जावास्क्रिप्ट है, इसलिए इसको टच नहीं किया। फिर वेब स्टोरेज और वेब वर्कर, बड़ा जबरदस्त नया काम आया है, इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट की गेम है सारी। अब SSE है तो सर्वर सेंट इवेंट नोटिफिकेशन है, जावास्क्रिप्ट है। लोग कहते ये हैं कि जी HTML5 में गेम बनी हुई है, वो सिर्फ कहने की हद तक है। असल में HTML5 के अंदर जावास्क्रिप्ट में गेम बनती है। जैसे वर्डप्रेस का गुटनबर्ग अब रिएक्ट यानी जावास्क्रिप्ट पे बेस करता है, तो है आपका HTML5 के अंदर ही सारी चीजें, लेकिन जावास्क्रिप्ट। तो आप इसे अंदाजा लगा लें जावास्क्रिप्ट कहां पे जा रहा है। फिर इसके साथ दीगर आप नीचे आ जाएंगे, काफी सारे इसके अंदर रेफरेंस मौजूद हैं। कैनवस के ऊपर आप क्लिक करें, HTML ग्राफिक्स कैनवस, कैनवस के अंदर बेसिकली इतनी बॉडी बना तो आप HTML5 में सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सारे का सारा आगे फिर जावास्क्रिप्ट यूज होता है। सर्कल बनाने हैं, रेक्टेंगल्स बनानी है, गेम्स बनानी है आपने, तो वो कैनवस के अंदर होगा HTML5 का कैनवस, लेकिन सारी गेम आप उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की करेंगे। आप इसको ट्राई इट योरसेल्फ पे कर लेंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे पूरा जावास्क्रिप्ट नजर आएगा, ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। आप सिर्फ इस एक लफ्ज को लिखने के लिए कैनवस के अंदर उन्होंने क्या किया, कैनवस दिया, उसकी ID बना दी माई कैनवस, विड्थ 200, हाइट 100। अगर मैं इसकी विड्थ जो है यहाँ से 8 कर देता हूँ और हाइट को यहाँ से मैं 5 कर देता हूँ और रन करूंगा, अब आपका कैनवस जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब ये कैनवस आपका बड़ा हो गया, तो यहाँ पे बाकी है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट उन्होंने शुरू किया और स्क्रिप्ट को उन्होंने बंद कर दिया। अब इसके अंदर वो वेरिएबल बनाया हुआ है C। अब यहाँ पे गौर करें, गेट एलिमेंट बाई ID, यानी यहां से जो ID होगी, ID कौन सी कॉल हो रही है, माई कैनवस। माई कैनवस कहां पे है, ये कैनवस पे नजर आया माई कैनवस। तो इसको उन्होंने जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से कर लिया कि गेट एलिमेंट बाई ID, तो जावास्क्रिप्ट में ये एलिमेंट वो ले लेगा, गेट कर लेगा, ले लेगा उसको।
फिर उसके आगे उसने मुख्तलिफ गेट कॉन्टेक्स्ट 2D है, 30 पिक्सल एरियल है, और फिल टेक्स्ट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। अगर इसकी जगह पे मैं कर देता हूं हेलो स्पार्टन्स, और उसके बाद यहां से मैं करता हूं इसको रन, तो आप ये देखेंगे हेलो स्पार्टन्स आ जाएगा। अगर मैं यहां से इसकी लोकेशन जो है वो लेट्स से 20 करूंगा, रन करूंगा, अब आपने देखा उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई। अगर इस 50 की जगह पे मैं 500 कर देता हूं, रन करूंगा, तो अब आपने देखा ये 500 पे चला गया। तो ये सारी जावास्क्रिप्ट के हवाले से है, इसलिए मैंने अभी इनको टच नहीं किया, क्योंकि आपको अभी ये सारी चीजें जो है वो नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। तो जब हमको नहीं आती तो हम क्या करेंगे, तो आएगी जरूर इंशाल्लाह ताला। इसको इतना आसान बना दिया जाएगा, आप बिल्कुल मजे के साथ आपकी उंगलियां चल रही होंगी। तो ये तीनों चीजें जब आपकी हो जाएंगी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी। तो मेरी कोशिश ये है, आज हो गया है आपका 20 दिसंबर है, 11 दिन हमारे पास अभी मौजूद है। इसके बाद एक और आ जाएगा CSS के हवाले से, वो CSS का पहला लेक्चर होगा। CSS के 5-6 ट्यूटोरियल्स या टास्क हैं, इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में आपके बड़े काम आना है। CSS के अंदर हमने बड़ा मजा करना है, ये सिर्फ आपको एक इशारा कर रहा हूँ। और उसके बाद आप छाती बाहर निकाल के चौड़ी करके माशरे में निकले और कहें जी HTML और CSS की कोई बात हमारे साथ पूछें। जावास्क्रिप्ट है वो इससे अगली स्टेज है। फिर जो ही हम CSS करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट की तरफ आ जाएंगे, और ये सारा काम हमारा 31 दिसंबर से पहले पहले है। इसलिए मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि मुझे कोई एक आध दिन फारग मिले, बिल्कुल इसी हफ्ते में, और मैं आपको 4-5 टास्क करवा दूं एक ही दिन के अंदर। प्लस कुछ लोग ईमेल का क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने ईमेल अभी सेंड ही नहीं की। ईमेल सेंड करूंगा, सबको मिलेगी। क्यों सेंड नहीं कर रहा, उसकी वजह है मैं कुछ चीजें कलेक्ट कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक छोटी सी बुकलेट टाइप बना दूं, जो आपको फाइवर पे भी काम आए और आपको अपवर्क पे ऊपर भी काम आए, या दीगर फ्रीलांसिंग साइट्स पे, या आपके पास पड़ी हो और आप उसको रेफरेंस के तौर पर यूज कर सके, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी साथ साथ मैं लिख दूंगा, ताकि सबको समझ आती है। तो इसलिए मैं रुका हुआ हूं, मैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करता हूं। जारी बात है, और भी मसरूफियत होती है। चूंकि जब से HTML शुरू हुआ है, तो मैंने देखा है उसके अंदर भी थोड़ी सी थ्रिल जो है वो कम होती हुई मुझे नजर आई है। इसको बच्चों वाला काम ना समझें, जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो इसलिए आप साथ साथ चलें, प्रैक्टिस जारी रखें, CSS के लिए तैयार हो जाएं। रंग ही रंग भर देने हैं और रिस्पॉन्सिव कर देना हमने चीजों को। थैंक यू वेरी मच।